हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है जिज्ञासा 2.0 1 2 3 में। आज हम सामान्य ज्ञान पुस्तक से बुक से क्वेश्चन कराने वाले हैं। पूरी बुक कराएंगे हम आपको। ये आपकी फर्स्ट वीडियो रहेगी। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, जिससे कि हमारी क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुँचे और आप एक भी क्लास स्किप ना कर पाओ। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए हुए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। आरआरबी भोपाल 1992 में जितने भी क्वेश्चन बने थे साइंस से, वो हम सभी आपको कराएंगे। एनीलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? जोंक और केंचुआ। अर्थोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तिलचट्टा, मच्छर, खटमल और मक्खी। मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं? घोंघा या सिप। एकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तारा मछली, बिटिल स्टार। मनुष्य का पाचन क्रिया का आरंभ कहाँ से होता है? मुख से। स्नायु द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? अशुद्ध रक्त। धमनियों द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? शुद्ध रक्त। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन बी और सी। सोडियम का कार्य क्या है? यह रक्त द्वारा नियंत्रण करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। अब हम पढ़ेंगे आरआरबी चेन्नई 1992 जितने भी क्वेश्चन बने थे वो सभी। पोटेशियम का कार्य क्या है? यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी इस संस्थान को के कार्य को संचालित करता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? लैक्टिक अम्ल। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या ईस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? एथाइल अल्कोहल बनाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। एनेलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? नेफेडिया द्वारा। मूत्र का पीएच मान होता है 6। बाह्यस्रावी एवं अंतस्रावी दोनों प्रकार किस ग्रंथि में मिलते हैं? किस में मिलते हैं आपके? अग्नाशय में। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है? मास्टर ग्रंथि। स्प्रिंग को अपनी समान लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल कहलाता है प्रत्यंत बल। अब हम आरआरबी जम्मू 1992 में जितने भी क्वेश्चन बने थे वो कराएंगे। पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है? कंपोस्ट। पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में। गुब्बारे को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? हीलियम। डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? कीटनाशक के रूप में। एथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? हाइड्रोजन। आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होती है? सूती वस्त्र में। लोहे का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? हरी सब्जियां। गैसोलीन को किसके साथ मिश्रित करके गैसोहोल बनाया जाता है? एथाइल अल्कोहल के साथ। तत्कालीन ऊर्जा के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? ग्लूकोज। अब हम आरआरबी अजमेर से क्वेश्चन करेंगे। मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए यह रक्षा आवरण बनाती है। अनंत ज्वर के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है? क्लोरोमाइसेटिन औषधि। गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? ज्योतिहीन क्षेत्र। सोने का शुद्धतम रूप कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट। सीने वार किसका अयस्क होता है? पारिका। शरीर के तापमान का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? हाइपोथैलेमस द्वारा। लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? लाल रक्त कणिकाओं का। कशेरुकी दंड में कितनी हड्डियां होती हैं? 33। बीसीजी का पूरा नाम क्या है? बैसिलस कैलमेट ग्लोरिन। बैसिलस कैलमेट ग्लोरिन। एथलीट फुट नामक रोग किससे होता है? कवक द्वारा। दम्मा नामक रोग किससे होता है? कवक द्वारा।
फाइलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है? कृमि द्वारा। जब एक वस्तु को वेग दुगनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी बढ़ जाती है। अब हम करेंगे आरआरबी कोलकाता से। सूत्रकणिका को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वह है माइटोकॉन्ड्रिया। वट वृक्ष पादपों के लिए किस वर्ग में आते हैं? आवृत्तिबीजी में। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट का अर्थ क्या है? ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं। पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? कवक। लाइकेन को किन दो जीवधारियों का सहजीवी सहचर समझा जाता है? वे दो जीवधारी कौन कौन से हैं? शैवाल और कवक। आमतौर पर संश्लेषी वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाया जाने वाला एगर किससे प्राप्त होता है? शैवाल से। लौंग किससे प्राप्त होती है? पुष्पकली से। अनाशय या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में अशर्करावर्ती पूर्ववर्ती से पश्चात शर्करा ग्लूकोज या मधुमेह ग्लूकोजन बनाने की विधि का नाम क्या है? ग्लूकोजन वजननन। सभी जीवधारियों में पाया जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? न्यूक्लियर अम्ल। भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? कटक, उड़ीसा में। नेक्स्ट देखिए आरआरबी चंडीगढ़। किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? मेल्विन केल्विन को। किस पदार्थ के संचय से मांसपेशियों में थकान पैदा होती है? लैक्टिक अम्ल। किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होता है? लसिकाणु या फिर लिम्फोसाइट द्वारा। मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन की अवधि कितनी होती है? 120 दिन। सिरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाती है? फम्पोस धमनी द्वारा। अब हम करेंगे आरआरबी भुवनेश्वर। कृत्रिम गुर्दे किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपोहन के सिद्धांत पर। एक व्यक्ति की आंखों का रंग काला, नीला या भूरा उस वर्ण पर आश्रित है जिसमें पाया जाता है परितारिका यानी या आइरिस। जब आंख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? कंजक्टिविटी कंजक्टिवा होगा, सॉरी। बच्चे के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? ऑक्सीटोसिन से। निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? डिम्बवाहिनी नली में। कृत्रिम बीय बीय सेचन के उद्देश्य से विस्रव बीय को किससे संचित किया जाता है? द्रव नाइट्रोजन में। किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? रिफ्लेसिया का। आरआरबी सिकंदराबाद। असत्य फल मुख्यतः असत्य फल मुख्य रूप से कौन कौन से हैं? नारियल, कटहल और सेब असत्य फल हैं ये। किस वृक्ष की आयु कैसे मापी जाती है? वलयों को गिनकर। जल संवर्धन हाइपोनिक्स क्या होता है? बिना मिट्टी के पादप उगाना। किस वैज्ञानिक को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? गेगर मेंडल को। किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? पिता के गुणसूत्रों से। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लाते हैं उनमें किस विटामिन की कमी का संभावना होती है? विटामिन B1। किसी सदिश का परिणाम कभी भी नहीं हो सकता ऋणात्मक। कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? बीज से। ताजे निकलने मूत्र में कोई खास गंध नहीं आती है, लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है क्योंकि जीवाणुओं द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल जाता है, इसलिए। किस मछली में साल्क नहीं होता? कैटफिश में। ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती? वातावरण के कारण। सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया? W.S. स्टेले ने।
गेगर मेंडल ने किस पौधे पर शोध कर अनुवांशिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किया? मटर के पौधे पर। लिटमस किससे मिलकर बना है? लाइकेन से। लिटमस किससे मिलता है? लाइकेन से। अब हम करेंगे आरआरबी रांची। मलेरिया के उपचार की दवा किस सोच से प्राप्त किया जाता है? सिंकोना के वृक्ष से। अफीम जो एक पादप उत्पाद है, ये किससे प्राप्त होता है? सूखे लेटेक्स से। वाणिज्यिक काग किसकी छाल से प्राप्त होता है? बलून। पेसमेकर पश्मीना ऊन बकरी के किस नस्ल से प्राप्त होती है? चेक से प्राप्त होती है। मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होता है? बैंग रोग से। अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांशतः किस बीमारी से मरते हैं? सिरोसिस। राइबोसोम किसका कार्य करती है? ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? मरुदभीति। अब हम करेंगे आरआरबी कोलकाता। भोपाल में 1984 में जो गैस लीक हुई थी, वो कौन सी गैस थी? मेथाइल आइसोसाइनाइड। भैंस की मुख्य नस्लें कौन कौन सी हैं? मुर्रा, सूदी, भदवाड़ी, जफराबादी और महसना। ये भैंस की नस्लें हैं। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित संस्था की स्थापना कहाँ की गई है? उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूम में। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बीकानेर, राजस्थान में। दालचीनी कहाँ से प्राप्त होती है? वृक्ष की छाल से। मसालों की रानी किसको कहा जाता है? इलायची। फूलों का अध्ययन कहलाता है एथेनोलॉजी एथियोलॉजी कहलाता है फूलों का अध्ययन। पिंडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मिट्टी का। सिस्टमा नेचुरी किसकी पुस्तक है? कार्ल लिनियस की। आरआरबी त्रिवेंद्रम। दूध से दही के रूप में जमने का क्या कारण है? लैक्टोबैसिलस। विषाणु में क्या होता है? न्यूक्लियर एसिड और प्रोटीन। जंतुओं में होने वाला फुट एंड माउथ रोग किसके कारण से उत्पन्न होता है? विषाणु द्वारा। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? लिमनेरिया से। महन घात से करेंगे। अब हम क्वेश्चन। एवोगांद्रो संख्या का मान होता है 6.023 गुणा 10 की पावर 23। दाब बढ़ने पर एक तरल का कथनांक बढ़ जाता है। मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है लाल रक्त कण आरबीसी। वसा में घुलनशील विटामिन है ए डी ई के वसा में घुलनशील विटामिन है। धुनी की चाल 760 मिली घंटा होती है। एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क है बॉक्साइट। अब हम करेंगे आरआरबी बेंगलोर से क्वेश्चन। प्राकृतिक मम लाख प्राप्त किए जाते हैं कीटों के श्राप के रूप में। कार्बेंटी इस्तेमाल किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। हमारे शरीर में आधारित उपापचय को नियंत्रण करने वाले हार्मोन निकलते हैं अपटू ग्रंथि से। बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। आरआरबी अजमेर 1994। मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा। पृथ्वी पर कुल जल में मीठे पानी का भंडार है लगभग 2.5%। दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से। ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है डेसिबल में। बायोगैस में मुख्यतः होता है मैथिन CH4। माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया? ग्राहम बेल ने। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन के अभाव से। स्कर्वी रोग होता है विटामिन C की कमी के कारण। सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है। पेसमेकर संबंधित है हृदय से। विरंजक चूर्ण का सूत्र है CaOCl कोष्टक 1 Cl।
अब हम करेंगे आरआरबी चंडीगढ़ 1995, जितने भी क्वेश्चन बने थे रेलवे में पूछे गए थे वो सभी क्वेश्चन। हीरा और ग्रेफाइट, हीरा और ग्रेफाइट एक जैसे नहीं दिखते क्योंकि दोनों के कारण परमाणुओं की संरचना पृथक पृथक होती है। प्राकृतिक बहुलक है। कौन होता है? रबड़। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। एसिटिलीन गैस का वैद्युत चुम्बकीय बनाने के लिए सबसे अधिक उपयोग होता है मृदु लोहा। आरआरबी मुंबई 1995। मस्तिष्क मेरुरज्जु को ढकने वाली झिल्लियों में सूजन आ जाती है। आ जाने से कौन सा रोग होता है? मेनिंजाइटिस। द्रव्यमान का एसआई मात्रक है किलोग्राम। पौधों और जीवों के स्तन वितरण के अध्ययन का नाम है बायोजियोग्राफी। क्षेत्रफल एक राशि है अदिश। क्षेत्रफल एक अदिश राशि है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। अस्थियों का अध्ययन कहलाता है ऑस्टियोलॉजी। अब हम करेंगे आरआरबी भोपाल 1995। प्रोटीन का सबसे अधिक संवर्धन स्रोत है सोयाबीन और मशरूम। ध्वनि तरंग यात्रा नहीं कर सकती किसमें होकर? निर्वात से होकर। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष लगता है काला। रक्तदाब को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है सिर्फ गुमो मैनोमीटर का। रेडियन किसकी इकाई है? कोण का। खून की कमी को क्या कहा जाता है? एनीमिया। भारी जल शब्द किसका सूचक है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O का। विटामिन जो आंख के लिए अच्छा होता है विटामिन ए। कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में। आवेश की मात्रा का मात्रक है एम्पियर सेकेंड। डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन। शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न होता है आयरन की कमी से। आरआरबी गुवाहाटी 1996। नींबू में पाया जाने वाला अम्ल है साइट्रिक अम्ल। वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक है नाइट्रोजन। कितने %? 78%। गैसोहोल बनता है पेट्रोल तथा एथेनॉल के मिश्रण से। अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। कार्बन के दो मुख्य अपरूप हैं हीरा और ग्रेफाइट। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है फीवर यानी जांघ की। मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। प्रोजेटॉन की खोज किसने की थी? एडरसन ने। पानी का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। सूर्य की परावैंगनिक किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है ओजोन परत यानी O3। आरआरबी त्रिवेंद्रम से क्वेश्चन करेंगे अब हम। डायनेमो का आर्मेचर बना होता है इस्पात से। पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है। उसका वजन चंद्रमा पर कितना होगा? 100 न्यूटन। सोने का अपेक्षित घनत्व है 19.30 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ठोस कोण की इकाई है स्टेरेडियन। जब इस्पात जैसी धातु की छड़ को इसकी प्रत्यास्थ सीमा से बढ़ाकर ताना जाता है तो यह प्लास्टिक हो जाती है। आरआरबी गुवाहाटी। एक आवेशित खोखले गोलक के अंदर किसी जगह विद्युत क्षेत्र का मान होता है 0। स्प्रिंग नियंत्रित उपकरणों में प्रयोगात्मक घंटे के दौरान उपकरणों को डैश पर रखकर पाठ्यांक लिए जाने का सुझाव दिया जाता है ऊर्ध्वाधर। शुद्ध रूप से प्रेरित एक विद्युत परिपथ में धारा वोल्टेज डैश पक्ष होती है ठोस 90 डिग्री द्वारा। ठीक 90 डिग्री द्वारा। पीला हरा लाल रंगों के स्पेक्ट्रम के लिए श्वेत प्रकाश को चलाया जाता है सफ़ेद
फिल्टर से होकर। अब हम करेंगे आरआरबी भोपाल। कौन हाइपोथैलेमस से संदेश पाता है और अंतःस्रावी ग्रंथियों को संश्लेषित करता है? पीयूष ग्रंथि। जब भूत पेट्रोलियम गैस में प्रधानता होती है ब्यूटेन और प्रोपेन की, वायुमंडलीय स्तन जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है उसे कहा जाता है आयन मंडल। प्रकाश का अपवर्तन पद का तात्पर्य है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश की किरण का मुड़ना। एक दृश्यमान स्पेक्ट्रम में न्यूनतम तरंग दैर्घ्य वाला रंग है बैंगनी। सर्वदाता रक्त वर्ग है O। सिर्फ वो मैनोमीटर मापता है रक्तचाप। आरआरबी इलाहाबाद 1997। पृष्ठ तनाव की इकाई है न्यूटन प्रति मीटर। डायनामाइट का आविष्कार करने वाले स्वीडिश रसायन अभियंता एवं उद्योगपति का नाम बताइए? अल्फ्रेड नोबेल। किस रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है? क्षय रोग यानी टीबी के लिए। गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघुत्तम की संकल्पना किसने की? जॉन नेपियर ने। रेडियो धार्मिकता की खोज किसने की? हेनरी बेकुलर ने। अब हम करेंगे आरआरबी सिकंदराबाद। कौन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है? एस कार्बनिक अम्ल। दिन के समय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। सोल्डर यानी टका मिश्र धातु है टिन और शीशे का। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बनता है? पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है इसलिए। कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता? रेडॉन। पृथ्वी की ओजोन परत प्रणालियों के लिए उपयोगी होता है क्योंकि यह उन्हें सूर्य की अत्यधिक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। वयस्क मानव में रुधिर की संरचना किसके द्वारा की जाती है? अस्थिमज्जा द्वारा। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती हैं क्योंकि उनका मार्गदर्शन उनके द्वारा उत्पन्न पराश्रव्य तरंगों द्वारा किया जाता है। आरआरबी कोलकाता। गर्भाशय में कौन सी पेशी पाई जाती है? आरेखित पेशी। सेस्टेरिन किसकी औषधि है? बुढ़ापा रोकने की। आरआरबी चंडीगढ़। सूर्य के प्रकाश को सकेंद्रित फोकस करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है विद्युत मोटर। आरआरबी मुंबई से क्वेश्चन करेंगे हम। खाद्य संसाधन एवं संचय द्वारा कौन सा पोषक तत्व अधिकांश रूप में प्रवाहित होता है? विटामिन। भूकंप मापित तरंगें रिकॉर्ड की जाती हैं सिस्मोग्राफी पर। प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप भली भांति किस लक्षण का विकास करते हैं? टाइफाइड का। सभी जैविक वातावरणीय प्रक्रिया विभिन्न जलवायु तथा मौसमी दशाएं किस परत पर उत्पन्न होती हैं? क्षोभ मंडल। पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देती है? भूरी। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य प्रकाश को कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड लगभग। चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होती है गतिज और स्थितिक ऊर्जा। आरआरबी सिकंदराबाद। एल्कोहल का अधिक मात्रा में सेवन करने वाले सामान्यतः किस कारण मौत के शिकार होते हैं? सिरोसिस। आरआरबी अजमेर। टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रवाहित होता है? आंख। द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी में मुख्य रूप से क्या होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन। आरआरबी भुवनेश्वर। बिना साल्क वाली मछली कौन सी है? कैटफिश। ध्वनि वेग न्यूनतम स्तर पर होती है वायु में। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है विद्युत सेल। कॉफी में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक कैफीन होता है। चाय में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक पदार्थ क्या है? थिन।
हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? आपेक्षिक आर्द्रता। आरआरबी चंडीगढ़, चेन्नई। एक सोर्स प्रोग्राम है एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम का मशीनी भाषा में रूपांतरण। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण होता है समान। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। खींचे हुए धनुष में संचित ऊर्जा होती है स्थैतिक ऊर्जा। किसी भी स्तर या गतिशील वस्तु की स्थिति या दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। यह है न्यूटन के गति का प्रथम नियम। जब एक चलती वस्तु की गति दुगुनी कर दी जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी बढ़ जाती है। वैद्युत मात्रा की इकाई है कूलाम। 1 किलोग्राम राशि का वजन है 9.8 न्यूटन। एक्स-रे के शोधक हैं रोंटगन। गाड़ी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है हृदय की नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है हृदय की धड़कन। हम 1 मिनट में डैश बार सांस लेते हैं? 16 से 18। नाड़ी स्पंद मात्रा मापक कौन सा है? गति। एक्स किरणें पार नहीं कर सकती अस्थियों को। एसआई इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? डायोप्टर। डीओएस का अर्थ है डिस्क संचालित प्रणाली। पौधा स्थैतिक ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है श्वसन क्रिया द्वारा। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणा 10 की पावर 15 मीटर या 9.46 गुणा 10 की पावर 12 किलोमीटर किमी मीटर के। मानव शरीर के क्रोमोसोम की संख्या होती है 46 यानी 23 जोड़ी। मोनोमीटर का उपयोग किया जाता है दाब मापने के लिए। हेलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशील ऑक्सीकरण करता है फ्लोरीन। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की या का त्वरण समान होता है। आरआरबी चंडीगढ़। खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? क्लोरीन द्वारा। आरआरबी गोरखपुर। ओजोन परत रक्षा करती है सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की। आरआरबी सिकंदराबाद। एक वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है उसके द्रव्यमान पर। डिक्टेलॉजी संकेत भाषा द्वारा किससे संवाद या विचारों का व्यक्त किया जाता है? बंदियों को, बधिरों को। फेराइट डैश की इकाई है धारिता। कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होती है? टिटनेस। रक्त समूह में कौन सा सर्वग्राही है? एबी ग्रुप। मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंद गति प्रति मिनट होती है 72 बार। किसकी कमी से व्यक्ति को घेंगा नामक रोग हो जाता है? आयोडीन की कमी से। मानव आंख का कैटरेक्ट सर्जरी मोतियाबिंद का ऑपरेशन में सर्जन क्या निकालता है? लेंस के ऊपर की अतिरिक्त पेशियां। कौन मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्तन है? यकृत। मनुष्य का सामान्य शरीर ताप क्या होता है? 37 डिग्री पर मनुष्य का तापमान होता है। अब हम करेंगे आरआरबी चेन्नई। चूना पत्थर डैश तरह की चट्टान है अवसादी। एक एसी जनरेटर में मुख्यतः होता है आर्मेचर कुंडली क्षेत्रीय चुंबकीय स्लिप रिंग और बुशेस होता है। हवा में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। एक मैकेनिक एक पीतल के प्लग को एक स्टील की प्लग जिसके माध्य में एक छेद है में कस कर लगाना चाहता है। इसकी अच्छी पकड़ तब होगी जब पीतल का प्लग ठंडी और स्टील की प्लेट गर्म की गई हो।
ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र CaOCl और Cl। कौन सा रंग दिए को अधिकतम दर्शनीयता देता है? पीला। माचिसों में किस रसायन का उपयोग होता है? लाल फास्फोरस। विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है ओम में। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए क्या उपयोग मिलाया जाता है? एथिलीन। चांदी का रासायनिक प्रतीक है Ag। RRB गुवाहाटी। जितनी ऊंची आवाज़ उतनी ही ऊंची होगी उसकी आवृत्ति। सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें हैं गामा किरण। किसके इलाज में केमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है? केमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है कैंसर के। हेलोजन जो कांच पर प्रहार करती है ब्रोमीन। मानव नेत्र की दूरदृष्टि दोष को कहा जाता है हाइपरमेट्रोपिया। एक रूप चुंबकीय क्षेत्र में बल को रेखीय आपस में गैस होता है समांतर। अक्रिय गैस परमाणुओं के सबसे बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। एक चलती हुई बस और एक रेल इंजन दोनों में समान गतिज ऊर्जा है, किसका संवेग ज़्यादा होगा? रेल इंजन का। साधारण मशीन की क्षमता सामान्यतः दर्शाई जाती है किलोवाट में। हर टच मात्रक है आवृत्ति का। किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है? -40 डिग्री सेल्सियस पर। डीएनए के मूल मात्रक हैं न्यूक्लियोटाइड्स। RRB भुवनेश्वर। ऊर्जा संरक्षण के नियम का अर्थ है ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही विनाश, केवल संरक्षित किया जा सकता है। रेल पटरी पर लोड पटरी का प्रयोग किसके लिए होता है? दो पटरियों को जोड़ने के लिए। डॉक्टर CV रमन को किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? भौतिकी शास्त्र 1930 में। समुद्री मील किसकी दूरी की एक इकाई है? नौवहन। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया न्यूटन ने। RRB चेन्नई। फायर का संबंध है सांख्यिकी से। परमाणु रिएक्टर को ईंधन के रूप में प्रयोग करता है यूरेनियम। चंद्र ग्रहण लगता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, तब चंद्र ग्रहण लगता है। RRB गुवाहाटी से करा रहे हैं। आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि वायुमंडल अन्य रंगों की अपेक्षा नीला रंग को अधिक बिखेरता है। यातायात बत्ती में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक लंबा होता है। एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ जाता है किसके तत्व क्रिया के कारण? RRB भुवनेश्वर। मृदा विज्ञान किसका अध्ययन होता है? मृदा मिट्टी का। न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से व्यंजक प्राप्त होता है बल का। सौर जगत में बाह्यतम, क्षुद्रतम एवं सर्वाधिक चमकीला ग्रह क्रम है बृहस्पति, बुध और शुक्र। एंजाइम मूलतः होते हैं प्रोटीन। कौन सा मानव यकृत का कार्य नहीं है? हार्मोन का निर्माण। पौधों में प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन के लिए सत्य है। श्वसन से प्रकाश संश्लेषण अधिक तेजी से होता है। श्वसन से प्रकाश संश्लेषण अधिक तेजी से होता है। RRB जम्मू। 27 डिग्री सेल्सियस पर एक गैस का दाब पारे का 75 सेंटीमीटर है, जिसका तापक्रम पर दाब दुगना हो जाता होगा तब आयरन को स्थिर रखा जाए, वहाँ है 327 डिग्री पर। यदि विस्थापन D बल F की दिशा में है तो किया गया कार्य होगा अधिकतम एवं धनात्मक। सरल आवर्त गति में आयाम A एवं अधिक T के साथ अधिकतम वेग होगा 2πa/T। एक कूलम्ब आवेश बराबर होता है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के। किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? प्रकाश का प्रकीर्णन। संधारित्र की धारिता का SI मात्रक फैराडे है। पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति है 20 किलोहर्ट्ज़ कंपन प्रति सेकंड से ऊपर। 100 वाट 150 वोल्ट चिह्नित बल्ब
बल्ब से होकर प्रवाहमान धारा है कितनी होगी? 0.4 एम्पियर। दाब की विमा है, आपको बताना है दाब की विमा है ml-1 T-2 विमा होती है दाब की। रॉकेट किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है? रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 यूनिट के। एक अपसारीय लेंस की फोकस दूरी है चिन्ह में धनात्मक। रडार निकाय डैश का उपयोग करता है? वैद्युत चुंबकीय तरंगें, वैद्युत चुंबकीय तरंगों का। वैद्युत चुंबकीय तरंग एवं प्रकाश तरंग के वेग हैं बराबर। वैद्युत चुंबकीय तरंग एवं प्रकाश तरंग के वेग हैं बराबर। एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है पवन का वेग मापने में। वैद्युत रोधी माइका का परावैद्युत गुणांक क्या है? 6.7। आरआरबी में हिंद से करेंगे अब हम क्वेश्चन। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट। आपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर का। निकल दृष्टि दोष का सुधार किया जा सकता है अवतल लेंस द्वारा। शरीर में डैश के अधिक के कारण दिल का दौरा पैदा होता है, दिल का दौरा पड़ता है कोलेस्ट्रॉल के कारण। गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? मैथेन। पृथ्वी सूर्य से प्रचुरतम मात्रा में ऊर्जा किस रूप में प्राप्त करती है? अवरक्त तथा तापीय ऊर्जा के रूप में। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने। किसी पिंड का गुणधर्म जो विश्व में अपनी स्थिति में स्वतंत्र है? सनहित। ग्रेनाइट किस में पाया जाता है? अग्नाशयी सेल में। आरआरबी अजमेर। मनुष्य जब सांस लेता है तो औसतन कितना शोर होता है? 0.5 डेसिबल। उद्योगों में प्रचुर रासायनिक का प्रचुर स्रोत है कोलतार। सामान्यतः वैद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस कौन सा है? नाइट्रोजन और ऑर्गन। भविष्य का ईंधन कौन सा है? हाइड्रोजन। प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? जल का। वैद्युत विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध को बताती है वह है पारिस्थितिकी। आरआरबी गोरखपुर। मुंह तक पानी से भरे गिलास के अंदर जब तेल तैर रहे बर्फ का टुकड़ा पिघलता है तो जल का स्तर अपरिवर्तित बना रहता है। जल का स्तर अपरिवर्तित बना रहता है। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपकी कल। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, जिससे कि हमारी क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुंचे और आज एक भी क्लास स्किप ना कर पाओ। चलो कल मिलते हैं, इससे आगे क्वेश्चन कराएंगे हम आपको। बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।